आज देव तालाब में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 241 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन करने के साथ देव तालाब विधानसभा के लिए कई घोषणाएं की। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की पूरी झलक और सुनाते हैं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने क्या कहा। आज इसमें सबसे पहले 16 कार्यों के भूमि पूजन के लिए सादर आग्रह 203.83 करोड़ की बड़ी लागत से तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। आज 203.83 करोड़ की लागत से 16 विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के 11 कार्य, मध्य प्रदेश भवन के 2, लोक निर्माण भवन के 2 और कार्य, मध्य प्रदेश गृह निर्माण। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प का प्रतिफल है। आज मऊगंज का संपूर्ण क्षेत्र विकास की धारा में आपके संकल्पों की सिद्धि का प्रतिफल। 37.50 करोड़ के 7 कार्यों के लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और रिमोट के माध्यम से आप 37 करोड़ से ज्यादा कार्यों का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें। इसमें लोक निर्माण विभाग के 3 भवन, सड़क लोक निर्माण विभाग के 2 भवन, मध्य प्रदेश आवास और अधोसंरचना विकास विभाग के 1, मध्य प्रदेश गृह निर्माण विभाग के 1 भवन बनकर तैयार है। जो विकास, जो मोदी जी का जो मिशन और माननीय मोहन यादव जी के संकल्प को सिद्धि मिल रही है। आज वो बहती का जलप्रपात देखने गया, वाकई ऐसा लग रहा कि दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं। कितना जलप्रपात, झरना कितना अच्छा है। पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उसको भी विकसित कराने की घोषणा करता हूं। हमारा अपना टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा। जो आपके हिसाब से कर सकते आप आगे प्लान करना। देव तालाब उप तहसील को पूर्ण तहसील और पूर्ण तहसील हेतु संचालन हेतु भवन, नई गढ़ी और देव तालाब के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास और इसके लिए राशि के आवंटन की मांग की गई। तो मैं अपनी तरफ से ये मांगी गई राशि देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा तहसील नई गढ़ी का अनुविभाग में उन्नयन कर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस पदस्थापना और सभी प्रकार के अधिकारियों की स्थापना और कार्यालय का सृजन करना है। तो गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, लेकिन नई व्यवस्थाओं का सृजन हो रहा है। तो इसको कैसे छोड़ना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो नई गढ़ी की व्यवस्था देने की भी घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा देव तालाब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के छात्रावास गिरने की स्थिति में नया भवन बनाना है। अरे हमारे SC ST के बालक बालिका हो या कोई वर्ग के हो, बच्चे बच्ची को तो देना ही चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा देव तालाब महाविद्यालय में ऑडिटोरियम, अच्छा सभागार भी, सभा कार्यक्रम वगैरह करना होगा। वो 6 अतिरिक्त कक्ष भी मांगे, तो बच्चों को देना चाहिए, युवा विद्यार्थियों को। मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवा पीढ़ी के लिए। देव तालाब में एक अच्छा हॉस्पिटल और उसका उन्नयन और पहुंच मार्ग भी बनाना है। जोरदार अभिनंदन करो, मैं करने की घोषणा करता हूं। ये बहुत ही जलप्रपात को पर्यटन के रूप में केंद्रित विकसित करने, सौंदर्यीकरण करने, स्वागत द्वार बनाने, अष्टभुजी माता के मंदिर के सौंदर्यीकरण। चलिए जोरदार ताली बजाओ, इसको भी देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि देव तालाब के मंदिर के शिवलोक का निर्माण करना है। तो जब महाकाल के महालोक का निर्माण हुआ है तो ये कैसे पीछे रह सकता है? जोरदार अभिनंदन करें, इसकी पूरी योजना बना के भेजे। तो हमारे पूरे योजना का चरणबद्ध रूप से पैसा पहुंचा करके हमारा ये भी शिवलोक बनाया जाएगा। टीपा, बरदौर, हरहरा रोड से काड़ी, गढ़वा रोड तक आपने कहा कि 11 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा की जाए। बनाना चाहिए क्या? आप विधायक जी स्वयं चल के आए तो बनेगी ही बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें। 23 कार्यों की अगर बात करें, आज इसमें सबसे पहले 16 कार्यों के भूमि पूजन के लिए सादर आग्रह 203.83 करोड़ की बड़ी लागत से
तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। आज 203.83 करोड़ की लागत से 16 विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के 11 कार्य, मध्य प्रदेश भवन के 2, लोक निर्माण भवन के 2 और कार्य, मध्य प्रदेश गृह निर्माण। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प का प्रतिफल है। आज मऊगंज का संपूर्ण क्षेत्र विकास की धारा में आपके संकल्पों की सिद्धि का प्रतिफल। 37.50 करोड़ के 7 कार्यों के लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से आप 37 करोड़ से ज्यादा कार्यों का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें, जिसमें लोक निर्माण विभाग के 3 भवन, सड़क लोक निर्माण विभाग के 2 भवन, मध्य प्रदेश आवास और अधोसंरचना विकास विभाग के 1, मध्य प्रदेश गृह निर्माण विभाग के 1 भवन बनकर तैयार है। जो विकास, जो मोदी जी का जो मिशन और माननीय मोहन यादव जी के संकल्प को सिद्ध। अरे हमारे लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, हमारे अपने किसानों के लिए आज वर्तमान के समय में जो देश हाथ बढ़ाए नरेंद्र मोदी जी का इंतजार करता है। हमें इस बात की खुशी है, जोरदार अभिनंदन आज के समय के लिए। आज भारत के और भारत के प्रधानमंत्री के बिना विश्व का कोई मंच शोभायमान नहीं होता है। हर कोई चाहता है मोदी 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 मोदी। चारों तरफ से भारत के बिना कोई विश्व के देशों का अब बदलते दौर में गुजारा होने वाला नहीं है। तो जब मैं आपसे बात करने आया हूं, उनके नेतृत्व में भारत जब आगे बढ़ रहा है, स्वदेशी की बात कर रहा है, आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, हमारे संसाधनों के बलबूते पर हजारों साल से हमारे गांव तो स्वावलंबन की उत्कृष्ट मिसाल हैं। हमारे गांव, हमारे जिले, नगर, सब कुछ हमारे अपने आसपास स्वावलंबन के नाते से जाना जाता है। आज इसी बात को बढ़ाने की आवश्यकता है। खेत के किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खेत का किसान अपने किसानी के माध्यम से घर का भी भला करे, प्रदेश का भी भला करे और देश का भी भला करे, इस बात की आवश्यकता है। ऐसे में उसके लिए पानी, बिजली, सड़क, सभी प्रकार की सुविधा देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस दौर के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर लगातार हम एक के बाद एक जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप अंदाज लगा लो, मऊगंज के अंदर ही आज जब 241 करोड़ के काम, 241 कम तो नहीं होते हैं, उसमें भी 23 विकास कार्यों की, 37 करोड़ के कामों के 7 विकास कार्यों का, जिसमें 19 करोड़ की लागत से पांडेन टोला से शिवपुरा, नेबुआ, निगुआ, पटपरा, पिंडरिया, सेंगर, सरेहा, हरहा, दूधमनिया, रायपुर, सीतापुर, गोरी, नाम भी बोलूं थोड़ा अटपटा लगेगा। जोरदार ताली बजा दो, मान लो कि ये सबका हमारा आज का लोकार्पण हो गया।